दोस्तों अगर आप भी संजू सैमसन और तिलक वर्मा को शानदार खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और अफ्रीका के बीच खेले गए तीसरे ओडीआई मुकाबले में रोमांच की सारी हदें ही पार हो गई। मस्ट विन मुकाबले में संजू सैमसन, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह का जलवा देखने के लिए मिला। तीसरे ओडीआई मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने अफ्रीका के सामने विशाल लक्ष्य रख दिया। तो किसने खेली मैच विनिंग पारी और किसने ठोका शतक, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह में कौन है खतरनाक बल्लेबाज, हमें नीचे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। दोस्तों दूसरे ओडीआई मुकाबले में अफ्रीका ने हमें हराकर 1-1 से सीरीज में बराबरी कर ली थी, पर अब तीसरे मुकाबले में चुनौती इतनी आसान होने वाली नहीं थी। जब हमारी टीम के साथ अफ्रीका का आमना सामना हुआ तब ऐसा जबरदस्त क्रिकेट खेला गया जिसे पूरे क्रिकेट जगत में भूचाल सा गया। जब अफ्रीका के कप्तान एडम मार्कम ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को बल्लेबाजी का न्योता दिया तो अपने करियर के सबसे शानदार फॉर्म में चल रहे साई सुदर्शन और रजत पाटीदार मैदान में एक नया इतिहास लिखने के लिए उतर जाते हैं। इन दोनों ने ही अफ्रीकी गेंदबाजों को आड़े हाथ लिया। इन दोनों के बीच बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप हुई, जीत की नींव बिछा दी गई थी। हालांकि रजत पाटीदार 16 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हो गए थे, जिसमें 3 चौके और एक तूफानी छक्का भी जरा था। जिसके बाद साई सुदर्शन और सैमसंग ने पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया, पर सुदर्शन की पारी 10 रन पर रुक गई। साई सुदर्शन 16 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए। साई सुदर्शन के आउट होने के बाद सैमसंग और राहुल ने पारी को आगे बढ़ाया और अफ्रीका के सभी खूंखार गेंदबाजों की पिटाई करते हुए दोनों इस मुकाबले में भारत को काफी आगे पहुंचा दिया और टीम इंडिया 10 ओवर में 70 के पार पहुंच चुकी थी। भारत एक मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। तभी अफ्रीका ने वापसी करी और कप्तान केएल राहुल को 19वें ओवर में 35 गेंदों में 21 रन के छोटे स्कोर पर आउट कर दिया, जिसमें 2 चौके शामिल थे। इसके बाद मुकाबला पूरी तरह से फंस चुका था। केएल राहुल 21 रन बनाकर आउट हो चुके थे। टीम इंडिया एक बार फिर लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन संजू सैमसन का नाम इतिहास के पन्नों में लिखना बाकी था। इसके बाद संजू सैमसन ने अफ्रीका के गेंदबाजों को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया और चौके और छक्कों की झड़ी लगानी शुरू कर दी। 19वें ओवर में 3 विकेट खो चुकी टीम अब मजबूत स्थिति में थी। एक तरफ संजू तो वहीं दूसरी तरफ तिलक वर्मा शानदार शॉट्स खेल रहे थे। इसी बीच तिलक वर्मा 77 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हो गए, जिसमें 5 चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल था। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए रिंकू सिंह ने भी अपना रौद्र रूप दिखाया और T20 के अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे। इसी बीच संजू सैमसन ने भी अपना शतक पूरा कर लिया, पर संजू अपने पारी को और आगे नहीं बढ़ा पाए और मात्र 108 रन बनाकर आउट हो गए। संजू की इस बेहतरीन पारी में 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे, जिसके बाद कोई भी खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पाया और रिंकू के 38 रन के बदौलत टीम इंडिया 296 रन ही बना पाई। लेकिन अफ्रीका के लिए चुनौती आसान नहीं थी। अफ्रीका के लिए बल्लेबाजी की शुरुआत रीजा हेनरी और टोनी जेडजी ने की। पहले ओवर में मुकेश कुमार और अर्शदीप सिंह ने कसी हुई गेंदबाजी करी। ऐसा लग रहा था कि अफ्रीका एक बार फिर हमारे सामने घुटने टेक देगी और अर्शदीप ने फिर एक बार रीजा हेनरी को 19 रन के स्कोर पर चलता कर दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए वानडे दूसरे भी 2 रन बनाकर आउट हो गए और अफ्रीका की टीम को कोसों पीछे छोड़ दिया। लेकिन टोनी जॉर्जी और मार्कम के इरादे कुछ और ही थे। इन दोनों ने देखते ही देखते 70 रन की साझेदारी कर दी और मैच में अपनी पकड़ बना ली। कप्तान मार्कम ने 36 रन की पारी खेल ली थी। टोनी जॉर्जी ने भी 6 चौके और 3 छक्के की बदौलत 81 रन बनाकर भारत की हालत खराब कर दी थी। इनकी अद्भुत बल्लेबाजी के बदौलत अफ्रीका 161 रन तक पहुंच चुकी थी। लेकिन इनके बाद बल्लेबाजी करने आए कोई भी खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पाया और अफ्रीका 218 रन के स्कोर पर ही ऑल आउट हो गए। भारत के लिए सर्वाधिक विकेट अर्शदीप सिंह ने 4 विकेट चटकाए थे। उन्होंने 4 बल्लेबाजों का शिकार किया था और टीम इंडिया ये मुकाबला आसानी से जीत गई। जीत के बाद भारतीय टीम का खेमा जश्न में डूबा हुआ था, क्योंकि भारत ने 2-1 से ये वनडे सीरीज अपने नाम कर ली थी। दोस्तों आपको क्या लगता है, इस सीरीज के जीत का असली हीरो कौन है, हमें नीचे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा।